नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इंसाइड में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लेना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इनसाइट। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और टुवर्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू गिव यू फ्यू एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज को आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर कर काफी सारे पोटेंशियल मल्टीबैगर फाइंड आउट कर सकते हो और काफी सारे ऐसे स्टॉक से भी बच सकते हो जो ओवर पॉपुलर या सुपर पॉपुलर है, जिनका पी काफी हाई है। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सही ढंग से बेसिकली समझ पाओगे। सो विदाउट ए फर्दर रिव्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, वीडियो को स्किप कर कर मत देखना, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस आउट ना करो। दोस्तों, इस चैनल के साथ जो लोग पहले से जुड़े हैं वो मेरे इस बात से रिलेट कर पाएंगे। आज से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिकोड करने की कोशिश की थी। पर्सनली उस वक्त कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे काफी बढ़िया लगे थे, तो मैंने वीडियो बनाया था कि 28/7/2025 यानी 28 जुलाई 2025 को मैंने ये वीडियो बनाया था। लगभग 10-11 बजे के आसपास मैंने शायद ये वीडियो अपलोड किया था। और ये वीडियो मैंने दोस्तों लाइव मार्केट अपडेट में बनाया था। लाइव मार्केट में ये वीडियो अपलोड हुआ था और उस वक्त मैंने कवर किया था एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को। कंपनी का नाम था कारट्रेड टेक्नोलॉजी। जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, कंपनी के रिजल्ट्स मुझे काफी बढ़िया लगे और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल था वो भी मुझे बढ़िया लगा। और जिस वक्त वो कंपनी जिस पी मल्टीपल या प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही थी वो भी मुझे कंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अपलोड किए थे और मुझे रिजल्ट्स काफी बढ़िया लगे थे। और जिस वक्त मैंने स्टॉक को कवर किया था, स्टॉक लगभग 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर अभी आप शेयर प्राइस जाकर देखोगे तो 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी क्या दोस्तों, पिछले कुछ 3 महीनों में लगभग 50% के रिटर्न्स स्टॉक्स ने दिए हैं। एक ऐसे मार्केट में जिस मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी सारे स्टॉक्स ने रिटर्न्स नहीं दिए। मार्केट जहां पर अगर आप देखोगे तो सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्म कर रहा है। ऐसे वक्त में अगर कोई स्टॉक 50% रिटर्न देता है तो वेल एंड गुड। लेकिन दोस्तों, इस स्टॉक्स को पिक कर कर या इस स्टॉक को मैं बताकर मैं कोई बोस्ट नहीं करना चाहता या फ्लेक्स नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा उद्देश्य यही है कि इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कर कर आप काफी सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो या अच्छे खासे स्विंग्स भी प्राप्त कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो विदाउट ए फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, क्या कुछ चीजें मैंने देखी इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज मैंने देखी इस कंपनी में वो था कंपनी का बिजनेस मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टॉक्स को आप बाय करो तो मेक श्योर कंपनी के बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझो। आपको ये समझना है कि कंपनी करती क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने के लिए आप काफी सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी रिटेल सेगमेंट में काम करती है या कंपनी का कोई प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, ये काफी सारी चीजें काफी हद तक मायने रखती है। नेक्स्ट, आपको देखना है कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। कंपनी का जो पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट पर कोई क्वेश्चन मार्क या इंटीग्रिटी या इथिक्स पर कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको ऑब्जर्व करनी है। जैसे मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल आपका क्लियर होता है, वैसे आपको जाना है फंडामेंटल एस्पेक्ट पर। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। फिर आपको जाना है वैल्यूएशन एस्पेक्ट पर। वैल्यूएशन एस्पेक्ट में आप काफी सारे रेशियोज को स्टडी कर सकते हो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। प्राइस टू बुक मच मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस टू अर्निंग, जो कि काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं। और जब मैंने इस शेयर प्राइस को स्टडी किया था, उस वक्त तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी मल्टीपल लगभग 63 या 60 के आसपास था या 45 के आसपास था, मैं भूल रहा हूँ। लेकिन एक साल का जो अर्निंग मल्टीपल है उससे नीचे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आ रहा था। नेक्स्ट, प्राइस टू बुक की बात की जाए तो प्राइस टू बुक लगभग 4.3 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 6.7 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री प्राइस टू बुक 7 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट उस वक्त नजर आ रहा था। अभी वैल्यूएशन कंफर्ट है या नहीं, इट्स मैटर ऑफ डिबेट, लेकिन उस वक्त तो मुझे पर्सनली वैल्यूएशन कंफर्ट, एक अच्छा खासा वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आया। बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी एक अच्छा खासा वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आया। फिर मैंने देखा क्वालिटी ऑफ अर्निंग।
किस तरह की अर्निंग क्वालिटी कैसे। दोस्तों अर्निंग क्वालिटी देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स तो देखते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ अर्निंग कैसी है ये देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये अर्निंग की वजह से कैश फ्लो बन पा रहा है या नहीं, इसकी तरफ भी आपको ध्यान रखना है, इसकी ओर भी आपको ध्यान रखना है। क्वालिटी ऑफ अर्निंग में आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा, यानी कंपनी खर्चे को ज्यादा कर रही है। कंपनी स्टिल इज इन नेसेंट स्टेज या एक्सपांशन मोड में कंपनी है, ऐसा अनुमान आप लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी देखना है और काफी सारी चीजें आप देख सकते हो, काफी सारे मैट्रिक्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे। दोस्तों ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी, एक दिन में ये आप सारी चीजें नहीं सीख पाओगे। बात करेंगे आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखते हो तो ब्रेकआउट क्वार्टर्स भी चेकआउट करने हैं, रेवेन्यू ब्रेकआउट देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ब्रेकआउट देखना है, या आपको देखना है प्रॉफिट ब्रेकआउट। ये सारी चीजें मायने रखती है दोस्तों। जिस वक्त मैंने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट स्टडी किए थे वो ब्रेकआउट क्वार्टर था, हर फ्रंट में कंपनी ने ब्रेकआउट रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे और वैल्यूएशन भी कंफर्ट था, इसलिए मैंने इस स्टॉक को कवर किया था और एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रिटर्न्स देख सकते हो, 50% के आसपास रिटर्न्स देखने को मिला। दोस्तों अब बात करेंगे लक फैक्टर को लेकर। क्या इसमें कोई लक फैक्टर था जो शेयर प्राइस 2000 से लेकर 3000 के आसपास चला गया? दोस्तों लक फैक्टर जो 50% रिटर्न्स दिए है इस स्टॉक ने, उसमें मोर देन 25% या 30% रिटर्न अगर आप देखोगे तो बेसिकली लक बेस्ड है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मैं भी इसे इग्नोर नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पर लक ने एक मेजर रोल प्ले किया है। लक क्या था दोस्तों, जब मैंने स्टॉक को कवर किया था उस वक्त तो दोस्तों जीएसटी को लेकर रिफॉर्म अभी भी अनाउंस नहीं हुए थे, और जैसे ही जीएसटी को लेकर रिफॉर्म अनाउंस हुए, आपने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर पर एक अच्छा खासा जीएसटी कट देखने को मिला। और कंपनी करती क्या है दोस्तों, कंपनी का एक रिटेल प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है जहां पर कंपनी पुरानी और नई गाड़ी बेचती है, ठीक है। सो इसका सीधा साफ इम्पैक्ट और इसका सीधा साफ फायदा कंपनी को इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिला। और इस क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर देखो तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट क्वार्टर माना गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33% के आसपास है और कंपनी के प्रॉफिट्स और सेल्स में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। सो लक ने एक मेजर रोल प्ले किया है, लेकिन यू हैव टू मिनिमाइज दिस रोल ऑफ लक। आप कैसे कर सकते हो ये सारी चीजें, तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर आप इस पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि सेक्टोरल रोटेशन आपको इसके लिए समझना चाहिए, और सेक्टर स्पेसिफिक सही ढंग से डाइवर्सिफिकेशन अगर अपने पोर्टफोलियो में करते हो तो आपका एक रिस्क मिनिमाइज होता है या लक बेस्ड फैक्टर्स मिनिमाइज होते हैं। दोस्तों लक रोल प्ले करता है, इन्वेस्टिंग हो ट्रेडिंग में हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप लक को निग्लेक्ट करते हो या आप मानते हो कि मैं लकी नहीं था, मेरा स्किल्स था, नॉलेज था, इसकी वजह से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं, तो आप गलत हो दोस्तों। यहाँ पर कहीं ना कहीं लक एक मेजर रोल प्ले करेगा ही करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप भी काफी सारे पोटेंशियल मल्टीबैगर फाइंड आउट कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में दोस्तों अगर आपको बिजनेस मॉडल स्टडी करना है तो मेक श्योर यू आर कंपेयरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विथ अनदर पीयर्स। पीयर कंपैरिजन, इन डिटेल पीयर कंपैरिजन करना दोस्तों आपको आना चाहिए। कोई भी स्टॉक को आइसोलेशन में स्टडी ना ही करो तो आपके लिए बेहतर होगा। जब आप इन डिटेल पीयर कंपैरिजन करते हो तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें आप सही ढंग से पकड़ पाओगे। आपको मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है उसे भी चेकआउट करना है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का देखना है, कोई फ्रॉड्स रिलेटेड केसेस तो नहीं चल रहे मैनेजमेंट पर। इसके लिए आप सिंपल चीज कर सकते हो, गूगल पर किसी भी कंपनी का नाम लिख देना, जैसे यहाँ पर आप कार ट्रेड टेक्नोलॉजी प्रीवियस फ्रॉड्स, अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो गूगल का जो एआई मोड है वो आपको बता देगा कि कंपनी ने कहाँ का कुछ कुछ फ्रॉड किए या कंपनी पर कैसे किस तरह के एलिगेशन लगे हैं, तो मैनेजमेंट क्वालिटी यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन इसके आगे कोई गारंटी नहीं है कि प्रीवियस हिस्ट्री में कोई फ्रॉड नहीं हुआ तो आगे जाकर फ्रॉड हो या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट कमेंट्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट कमेंट्री दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मैनेजमेंट की कमेंट्री सही और ऑप्टिमिस्टिक होती है तो यहाँ पर एक स्टॉक सेंटीमेंट बेसिस पर भी अच्छे खासे रिटर्न्स दे देता है। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फाइनेंशियल मैट्रिक्स को स्टडी करना है इन डिटेल, आरओई, आरओसी
या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, इसको इन डिटेल चेकआउट करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी पर कर्जा कितना है, कंपनी का करंट रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, इन तमाम चीजों को दोस्तों आपको इन डिटेल स्टडी करना है और इन डिटेल पीयर के साथ कंपेयर करना है, तब आपको जाकर एक फेयरर पिक्चर मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे वैल्यूएशन एस्पेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी चीज को आप हायर वैल्यूएशन पर लेते हो, अगर आप ओवर पॉपुलर स्टॉक बाय करते हो या ओवर हाइप्ड स्क्रिप्ट बाय करते हो, तो आपको डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ओवर वैल्यूड शेयर बाय करोगे तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है सब ऑप्टिमल रिटर्न्स मिले या यहाँ पर रिस्क ज्यादा बनती है। जब मैंने कार्टरेट टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था, तब पर्सनली मुझे वैल्यूएशन काफी कमाल की लगी थी, क्योंकि कार्टरेट टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर यूजुअली अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई होते हैं, और काफी सारे प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस को मैंने स्टडी किया था और मैंने पर्सनली ये पाया था कि काफी सारे प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस हैं हायर पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं या प्राइस टू बुक मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे ये कंफर्टेबल लगा था और एक अच्छा खासा कंफर्ट भी देखने को मिल रहा था। तो इन डिटेल पीयर कंपैरिजन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। सो इस बात के इसके बारे में भी आप इन डिटेल स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मार्केट कैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मार्केट कैप टू मार्केट पेनिट्रेशन। कोई कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कितने हजार करोड़ की कंपनी है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ही दोस्तों आपका ग्रोथ पोटेंशियल डिसाइड होता है। अगर कंपनी का मार्केट कैप काफी ज्यादा हाई है लेकिन मार्केट पेनिट्रेशन या मार्केट शेयर कैप्चर पोटेंशियल कम है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे, मल्टीबैगर रिटर्न्स बनना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कंपनी ने एक काफी सारा ग्रोथ का पाथ है ना कवर कर लिया और आगे का पाथ उतना आसान नहीं होने वाला। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है कम होना चाहिए और कंपनी का जो मार्केट कैप्चरिंग पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। अब मार्केट कैप्चरिंग पोटेंशियल यानी क्या दोस्तों, एक सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, और कंपनी का जो मार्केट कैप्चरिंग पोटेंशियल है, अभी कंपनी के पास फिलहाल मार्केट शेयर मान लो 25% या 20% है, तो 80% कैप्चरिंग पोटेंशियल है। अगर कंपनी का जो मार्केट शेयर है 20% से 40% भी जाता है, तो भी एक रेवेन्यू में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको काफी सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं। मार्केट कैप टू सेल भी आपको देखना आना चाहिए और मार्केट कैप टू प्रॉफिट, ये तीनों एस्पेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एक अच्छी खासी कंपनी को आप कम वैल्यूएशन पर बाय करते हो या कम मार्केट कैप पर बाय करते हो, तो एक आपको अच्छे खासे पोटेंशियल मल्टीबैगर रिजल्ट्स रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए चीज काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी चाहिए, आपकी निवेश की जर्नी में करनी चाहिए। इसके लिए चाहे तो आप पेन पेपर भी रख सकते हो दोस्तों, चीजों को लिख लिया करो, कोई भी चीज हो उसे लिख लिया करो। बात हो रही है दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी सेक्टर स्टडी करो, सेक्टर्स के पॉजिटिव निगेटिव, स्टॉक्स के पॉजिटिव निगेटिव, इसको ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए। मान लो कार्टरेट टेक्नोलॉजी आपने ये शेयर पिक किया, तो आपके इस शेयर्स के काफी सारे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स चार्ट्स पर ड्रॉ डाउन करनी चाहिए। आप हो सके तो एक ट्री डायग्राम बना सकते हो और इस ट्री के वेरियस ब्रांचेस में आप वेरियस पॉसिबिलिटीज लिख सकते हो। इससे दोस्तों आपका एक फ्रेमवर्क क्लियर होगा, आपके टारगेट्स क्लियर होंगे और आपको जो ओवरऑल क्लैरिटी आएगी, यानी जो बाजार में जो सेंटिमेंट्स बनते हैं, जो बाजार में यूफोरिया बनता है, जो बाजार में न्यूज फ्लो होती है, इसकी वजह से आप कम फ्लक्चुएट हो गए। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है तो आप हर बार कंफ्यूज स्टेट में रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में जब यूफोरिया चल रहा है तो करना क्या है, मार्केट में जब पैनिक चल रहा है तो करना क्या है, स्पेसिफिक सेक्टर किस तरह किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये इसका आपको कुछ अंदाजा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप पेन पेपर रखते हो, सही ढंग से क्लासिफाइड स्टडी कर सकते हो, वेल सिस्टमेटिक मैनर में आप सही तरह से चीजों को ट्रैक करते हो, तो आपको काफी सारे पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक या अच्छे खासे स्विंग्स भी आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मत छोड़ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी में ब्रेनस्टॉर्म करते हो तो आपके लिए काफी अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है।
क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफी हद तक रिटेल पार्टिसिपेंट्स अगर देखोगे तो मार्केट जो सेंटीमेंट है उससे 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 इफेक्ट पड़ता तो है, मेंटेलिटी पर हो या आपके ओवरऑल बिहेवियर पर हो तो एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब आप किसी चीज को ब्रेनस्टॉर्म करते हो, आप किस वैल्यू पर क्या बाय कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर दोस्तों आप सही ढंग से ब्रेनस्टॉर्म कर पाए या सही ढंग से लिख पाए या सही ढंग से आपने नोटबुक में लिख लिया और ट्रैक करते रहे तो दोस्तों आपको एक काफी सारे पोटेंशियल मल्टीबैगर काफी हद तक आसानी से मिल जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो।